Hi everybody, this side Lakshya Daftari and I welcome you all to STBA podcast. Today I have a guest named Mr. Deepak Parikh. He's one of the most famous, renowned and talented artists right now working in the industry. He's been working since 20 years. So I would like to welcome you sir with a bouquet. Thank you, thank Nice you, warm welcome. thank you, thank you. Thank you. सर आप तो आपकी फैमिली तो हमारे बीकानेर की आन बान शान है। आपके तो हमें बहुत प्राउड फील करा है। आपके ताऊ जी अंकल वो जी। एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। जी 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 आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुके हैं। जी सर आपको देख के हमारी जनरेशन में जज्बा जागता है कि हमें भी कुछ करना है। आपकी पूरी फैमिली को देख के हम ये इंस्पायर फील करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सपने क्या थे और आपकी जर्नी क्या रही, आपके स्ट्रगल्स मेजर क्या रहे? सच कहूँ तो सपने बड़े छोटे छोटे थे। मतलब कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा या टीवी सीरियल्स या फिल्मों में काम करूंगा। जब समझ पकड़ी तो ऐसे ही जैसे सबके सपने होते हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनने के, लेकिन इतना कुछ फोकस नहीं था लाइफ में, क्योंकि गाइडेंस वैसी नहीं थी वो टाइम, वो दौर वैसा था उस समय का। लेकिन एक शौक था मेरा, मैं थिएटर से जुड़ा यहाँ बीकानेर में, और थिएटर से मुझे बहुत अंदर से बहुत मजा आने लगा, बहुत अपने आप को अच्छा फील करने लगा। तो उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं जैसे हवा बहती गई, हम भी बहते गए और बॉम्बे पहुंच गए और वहाँ थोड़ा स्ट्रगल किया। देन जो हूँ आपके सामने हूँ। तो बहुत ग्रेसफुल स्टार अभी। जी थैंक यू। आपका जो कैरेक्टर है वो दीक्षिश जोशीपुरा। जी दक्षेश जोशीपुरा। जी जोशीपुरा वो बागले की दुनिया में से। जी 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 इट्स वन ऑफ द फैन फेवरेट्स। मेरे कजन भी कहा मेरे को आज आने से पहले कि तो मेरे बारे में बात करना, मेरे बारे में कहना कि आई एम अ फैन। ओके ओके। सो वो आपका कैरेक्टर बहुत फैन फेवरेट है। सो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, ये जो कैरेक्टर स्किल्स होती है जी आप इस शेड में कैसे जाते हो? मैंने काफी बॉलीवुड एक्टर्स का सुना है कि वो एक कैरेक्टर को उसके अंदर ढलने के लिए वो आइसोलेट हो जाते हैं और उसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं। आपका इस बारे में क्या राय और आपका प्रोसीजर क्या रहता है? ये हर एक एक्टर का अलग अलग रहता है, हर एक एक्टर की अलग अलग समझ होती है। मैं सुनता हूँ जो मेरे डायरेक्टर या क्रिएटिव लोग जो मुझे बोलते हैं कि यार मुझे ऐसा चाहिए ये कैरेक्टर। जैसे दक्षेश जोशीपुरा का मुझे ब्रीफ मिला था, वो ये था कि मोस्ट इरिटेटिंग बट लेवेबल कैरेक्टर होना चाहिए। तो वन ऑफ द इरिटेटिंग कैरेक्टर बट लवेबल, वो ताकि तो ये एक ब्रीफ था। अपनी हेल्प के लिए उन्होंने जो डायलॉग्स लिखे थे वो मेरे पास था। फिर मैंने अपने दिमाग में उसको सोचा कि हाँ कुछ ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, और मैंने परफॉर्म किया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने 2 चीजें और ऐड करवाई। फिर वो एक ढांचा तैयार हो गया उस कैरेक्टर का, फिर धीरे धीरे शेप लेता गया एंड देन कैरेक्टर बनता गया। ऐसे ही दूसरे कैरेक्टर की भी होता है। जैसे बड़ी दूर से का कैरेक्टर मारवाड़ी कैरेक्टर था, तो मैंने उसको बीकानेरी फ्रेज जो हम देते हैं वो देनी शुरू की, और उसके अलग अलग नुआंसेस हमने निकाले। जी जी जी। तो अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग शेप होता है। तो इसके दक्षेश जोशीपुरा के आप, क्योंकि अभी चल रहा है, तो इसका एक अलग मैंने ऐसा सोचा कि हाँ ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जैसे ब्रीफ मिली। आई थिंक लोग वैसे है कि हाँ थोड़ा इरिटेटिंग भी कैरेक्टर है, लेकिन लोग लव प्यार भी बहुत करते हैं। ये करेक्ट इरिटेटिंग इन द सेंस कि जो आसपास के दूसरे कैरेक्टर हैं उनके लिए इरिटेटिंग है, बट ऑडियंस के लिए लवेबल कैरेक्टर। जी 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 जी। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने 45 प्लस कमर्शियल्स कर रखे हैं। जी जी। उससे भी ज्यादा आपके चल रहे हैं ऑनगोइंग प्रोसेस में। आप रीजनल चैनल्स में भी दिखते हो। जी आप फिल्म्स भी करते हो, आप सीरियल्स में भी आते हो। जी। आपका पर्सनल फेवरेट क्या है कि मेरे को ये, मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है? देखिए कंफर्टेबल मैं थिएटर में सबसे ज्यादा हूँ, लेकिन अगर कमर्शियलाइज, क्योंकि थिएटर कमर्शियल नहीं है हमारे यहाँ, तो अभी जिस लाइन में हूँ, फिल्म ओटीटी एक तीनों अलग अलग विधा है। तो मुझे बस कैरेक्टर पसंद आना चाहिए, कहानी पसंद आनी चाहिए, माध्यम भले कोई भी हो मुझे चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट हाँ कैरेक्टर और कहानी पसंद की होनी चाहिए। जैसा कि अब हम जाने कि ओटीटी का राइज बहुत ज्यादा हो रहा है, पैंडेमिक ने हिट करा। जी जी। लोग लॉकडाउन में घर पे शिफ्ट हो गए। जी। उनको आदत सी लग चुकी है अब स्क्रीन्स की जगह अब मोबाइल फोन पे देखने की। जी।
तो आपके इसके ऊपर क्या थॉट प्रोसेस है कि आपको इसके अंदर OTT प्लेटफॉर्म के अंदर आपको जाना है और आपको कुछ डेवलप करना है, एक सीन नया? हाँ, नहीं जाना क्यों नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए जहाँ आप जाएंगे आपकी रीच ही बढ़ेगी, आप लोग आपको उतना देखेंगे। और एक्टर के लिए वही प्लस पॉइंट होता है कि जितने लोग उनको देखें, उनको सराहें, उनके लिए वो प्लस पॉइंट होता है। तो बिल्कुल जाना चाहूंगा, लेकिन वो है कुछ अच्छा आए, ऐसे ही नहीं घुस सकता। कुछ अच्छी चीजें, कुछ अच्छे कैरेक्टर मिले, मजेदार कहानी हो, तो उसको जरूर करना चाहूंगा। ये आज हम सुन रहे हैं बहुत डिजास्टर्स थिंग्स हो रही है सिनेमा में, अभी बॉलीवुड सिनेमा में जी। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग पे जी केस जी हो रहे हैं। ये सब क्या है? आपको इससे फर्क पड़ता है आपकी इंडस्ट्री पे भी, आपके रीजनल चैनल्स या फिर आपके सीरियल हो गए, आपको फर्क पड़ता है? मतलब इन सब से आप पे भी इफेक्ट आता है और आपके उसके ऊपर क्या है इफेक्ट इन द सेंस कि ये सब क्यों हो रहा है? देखिए हर एक की अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ होती है, तो उसको किसी घटना से या इंडस्ट्री से जोड़ना वो बहुत खराब, गलत है। तो जिनके साथ भी जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये सुसाइड हुआ या किसी की इस मामले में डेथ होना, वो बहुत 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 ही बड़ा और क्रूर बहुत चीज है, तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं उससे इफेक्ट इतना ही होता कि मुझे वो दुख होता है, लेकिन उसको मैं अपने आप पर नहीं लेना चाहता कभी, क्योंकि मैं इससे इफेक्ट नहीं होना चाहता। क्योंकि अगर आप पे ये चीज इम्पैक्ट कर गई तो आप फिर कमजोर पड़ते हो। तो मैं जी, तो मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहता उसमें। तो जैसे कि आप यंग आर्टिस्ट, अभी बहुत ज्यादा बॉलीवुड में न्यूज हो रहा है कि जी बहुत ज्यादा यंग आर्टिस्ट आ रहे हैं OTT की वजह से। जी आपके हिसाब से क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म है? क्योंकि एक आर्टिस्ट को फेम, बॉलीवुड एक एक्टिंग आर्टिस्ट को फेम चाहिए होता है सबसे पहले, उसके बाद उसे काम मिलता है, भले वो कोई भी इंडस्ट्री में जाए। जी तो आपकी उसके ऊपर क्या राय है कि आप क्या पहले शुरू करें और उसके बाद आपका प्रोसेस क्या रहे? मेरा पर्सनल है, सबसे पहले आप थिएटर कीजिए। जिस भी आप सिटी में हो, शहर में हो, आपके आसपास आपको कहीं ना कहीं थिएटर मिल जाएगा, और उस थिएटर से आपको आगे की जानकारी मिल जाएगी। तो उससे क्या होता है कि आप एक तैयारी के साथ बॉम्बे आते हो, या आपको कुछ अच्छी रोल मिलते हैं। क्योंकि आप बिना तैयारी के आते हो तो फिर आप टूट जाते हो, यू नो। तो आप तैयारी के साथ आओ, और OTT या आपको सीरियल्स या फिल्म्स मिल जाएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और अभी प्रोसेस भी बहुत ईज हो गया पहले बहुत टफ था, लेकिन अभी बहुत इजी हो गया। तो लेकिन हाँ, ये है कि आपको तैयारी करके ही आना चाहिए। ऐसे जो यंग आर्टिस्ट है उनके लिए एडवाइस क्या रहेगी? मेरी यही एडवाइस है, प्लीज आप जिस भी शहर में हो, जहाँ भी हो, तैयारी कीजिए। अपने शहर में थिएटर है वहाँ कीजिए। अगर आपको वहाँ का थिएटर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो उससे बड़े शहर में जाइए, वहाँ थिएटर देखिए। अगर जैसे बाफना में प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे थिएटर सिखाया जा रहा है, तो ये बहुत जो भी यंग लोग हैं उनके लिए बहुत ब्लेसिंग है कि आपको यहाँ पे थिएटर सिखाया जा रहा है, थिएटर से जोड़ा जा रहा है। जो इस लाइन में आना चाहते हैं और नहीं भी आना चाहे, उनके लिए भी थिएटर अपने आप में एक उनकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए बहुत बड़ी चीज है। कहा जाता है कि थिएटर इज द आर्ट ऑफ सिनेमा। करेक्ट। वो पूरा डिवाइन बॉडी ऑफ बिल्कुल। तो उससे क्या आपको तैयारी मिलती है, ये कैरेक्टर को कैसे शेप देना है, जो आपने क्वेश्चन किया, या मॉड्यूलेशन क्या क्या करनी है आपको, ये सारी चीजें आपको थिएटर में सीखने को मिल जाती हैं। फिर आप अपने बड़े शहर में जाते हैं, ये फिल्म और इसके लिए ट्राई करते हैं, तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें, आप प्रिपेयर रहते हो वो करने के लिए, तो आपको आसानी से वहाँ चीजें मिल जाती है करने के लिए। एट लास्ट आप अपने बीकानेरी फैन बेस को क्या कहना चाहते हो, और आपके जो फैन बेस है और आपको बीकानेर में जो इतना प्यार मिलता है, जी, आप क्या एड्रेस करना चाहते हो? मैं यही एड्रेस करना चाहता हूँ। मेरा बीकानेर बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो इसमें मीठे और नमकीन दोनों तरीके के आपको चीजें मिलती हैं, मिठास भी है। तो ये मिठास बरकरार रहे मेरे बीकानेर शहर की, और यहाँ के लोग जितना मुझे प्यार देते हैं उतना उससे ज्यादा मुझे प्यार मिलता रहे, मैं उनका आशीर्वाद मिलता रहे, मैं यही कामना करता हूँ। और मैं आगे उनके लिए जो सर्व कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू। It was a nice meeting. सेम।